वह दरारें अचानक से पूरी जगह के अंदर फैल चुकी थी। हाँ, ये कैसे? तुमने ये कैसे किया? अगले पल यहाँ पर जो प्राचीन संत युवान था, उसने देखा कि सामने वाले बंदे ने उसकी आत्मा कला को वहीं पर ही तोड़ दिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता था। आखिरकार कोई प्राचीन संत भी हो ना, तो उसके बाद में भी वह इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता था। तो आखिरकार इसने ये सब कुछ कैसे कर दिया? लेकिन जहाँ पर युवान इसी तरह सोच रहा था ना, तो विपिन तो अभी तक भी अपनी चालों को चलना शुरू रखता है। उसको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना जो था, वह बिल्कुल भी रुकने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि युवान किस तरह से उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है और सामने वाला बंदा अभी तक भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, उसके साथ में युवान का गुस्सा तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ में अब उसको ऐसा लगने लगता है कि वह सामने वाले की आज ही यहीं पर ही पूरी तरह से मारकर छोड़ देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन तो अभी तक भी अपने काम के अंदर लगा हुआ था। टैप करता है और उसके साथ में वह फिर से अपने सामने एक और वर्म होल खोलकर रेडी कर देता है, क्योंकि इस जगह पर उसने सील की हुई जगह को पूरी तरह से खत्म जो कर दिया था। टुकड़े टुकड़े आसमान के हो जाते हैं और उसके साथ में यहाँ पर एक वर्म होल बनकर वहां पर आ जाता है। और वहीं डैंग डैंग जो प्राचीन संत युवान था, वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो बाहर भागने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था सामने वाले की हरकतें देखने के बाद में। लेकिन विपिन तो ठहरा विपिन, आखिरकार वो उसकी बात सुनने वाला था क्या? वो सकता है टाटा बाय बाय, हम लोग फिर कभी अगले जन्म के अंदर मिलते हैं। उसके साथ में ही गायब हो जाता है। वाह भाई वाह विपिन, एक तो यहाँ पर प्राचीन संत और उसके ऊपर बीच में उसके अंदर ही अंगुली कर आता है। बेटा तेरे को वो छोड़ने वाला नहीं है। उसके साथ में अब विपिन वहां से गायब होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो युवान था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। उसका शरीर अभी तक भी अपनी ही जगह के ऊपर अकड़ा हुआ था। ये क्या? भाग गया? वो भाग गया? ये कैसे हो सकता है? लेकिन आखिरकार इसके अंदर ये एनर्जी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी जो आत्मज्ञानी के अंदर हो सकती है। और मैंने तो आसपास की पूरी जगह को सील भी कर दिया था, तो उसके चलते हुए भी आखिरकार वो भाग कैसे सकता है? मुझे जल्दी से जल्दी फॉर्मेशंस और सील को एक्टिवेट करना होगा, जिसकी वजह से वो बाहर ना भाग सके। क्योंकि इस समय यहाँ पर युवान को पता चल गया था कि बाहर से अंदर कोई भी नहीं आया था, तो उसके बाद में वो आसपास में कहीं होगा। अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसके बाद में उसको वहीं पर ही रोक लिया जाएगा। इसी वजह से सबसे अच्छा ये होगा कि वह जल्द से जल्द फॉर्मेशंस को आसपास के अंदर लगा दे। उसके चलते हुए यहाँ पर वो कहता है गार्ड्स। इतना कहते ही यहाँ पर कुछ गार्ड्स उसके पास में आ जाते हैं और उनसे कहता है सबसे सब यहाँ पर जल्दी जल्दी सारी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो, हमें यहाँ पर उसको बाहर नहीं भागने देना है। वह शेडो गार्ड्स थे जो यहाँ पर प्रतिक्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया करते जा रहे थे। प्राचीन संत युवान की बात सुनने के बाद में यहाँ पर कुछ गार्ड्स निकल जाते हैं। तुम मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पर इन कुछ समय के अंदर कोई हमारे इस महल के अंदर घुसकर आया है या नहीं? युवान ने जल्दी से एक गार्ड से पूछा। तो उसके बाद में वो गार्ड कहता है नहीं नहीं मालिक, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं आया है। वास्तव में यहाँ पर केवल इस महीने के अंदर मूल्यांकन करता ही आए हुए हैं। मूल्यांकन करता? अच्छा, मूल्यांकन करता। तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार उनकी संख्या क्या है? तो वहीं दूसरी तरफ वो गार्ड कहता है उनकी कुल मिलाकर संख्या 232 के आसपास लगती है। मैंने उनमें से कभी की अनुमति को यहाँ पर खारिज कर दिया है। वह कभी भी यहाँ पर अपनी जगह से बाहर निकलकर नहीं आ सकते हैं जब तक उनकी एग्जाम स्टार्ट ना हो जाए। तो उसके साथ में यहाँ पर युवान कहता है चलो ठीक है, जल्दी करो और मेरे पास में उन सभी की लिस्ट को लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार उसके अंदर क्या है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो वहां से चला जाता है। उसके साथ में वो गार्ड वापस लौट कर आता है और वो बताता है कि मैंने आपने मेरे को बताया है ना, उसके हिसाब से मैंने सब कुछ जांच कर लिया है। उसके बाद में मेरे को उसके अंदर कुछ ऐसा आत्मज्ञानी नहीं मिला है जी मूल्यांकन करता हूँ से कोई आत्मज्ञानी हो सकता है। सभी की पृष्ठभूमि बिल्कुल साफ सुथरी है और सभी यहाँ पर दूर दूर के एरिया के अंदर से आए हुए हैं। यहाँ पर वो गार्ड कहता है और बताता है कि मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर से कोई आत्मज्ञानी हो सकता है। तो उसके साथ में वो यहाँ पर युवान कहता है अच्छा, तो तुम्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ? तो तुम मेरी बात सुनो। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर केवल मूल्यांकन करता ही है जो अब तक यहाँ पर घुसकर आए हैं। इसके अलावा किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह यहाँ पर आ सके और इस जगह से हरकत कर सके। इसके अलावा वह यहाँ से बाहर भी नहीं निकल कर जा सकता। अगर वो एक बार आ सका है तो उसके बाद में केवल मूल्यांकन करताओं के अंदर से ही एक जना हो सकता है। तो जैसे वह ये शब्द कहता है ना, तो उसके बाद में गार्ड पूरी तरह से चुप हो जाता है। हाँ हाँ मालिक, आपने सही कहा है। लेकिन उसके साथ में युवान कहता है चलो ठीक है, सभी गार्ड्स को तैयार करो, मैं जल्दी से मूल्यांकन करताओं के पास में जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन है जो यहाँ पर इस तरह से आक्रमण करने के बारे में सोच सकता है। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार बच गया मैं, वरना आज तो मैं मारा जाता।
विपिन जल्दी से अपने शरीर के अंदर वापस घुस जाता है। वास्तव में इस जगह पर ही अच्छी बात थी कि उसके अंदर ह्यूमन बॉडी की एनर्जी नहीं भरी हुई थी। आत्मज्ञानी के अंदर पहले से उसकी एनर्जी इस तरह से बढ़ चुकी थी जिसके बाद में सामने वाला बंदा उसको नहीं पकड़ सकता था। इसके अलावा लाइब्रेरी का यूज करते हुए उसने आराम से उस जगह को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया था, वरना ऐसा नहीं होता तो उसके बाद में पता नहीं वह क्या कर पाता। अब क्या करूं मैं? यहाँ पर अब मुझे पता है कि उनका जो अगला स्टेप है ना, वह यहाँ पर मेरे को ढूंढने के लिए आने वाले हैं। विपिन जब यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा था ना, तो उसको अचानक से ख्याल आता है, क्योंकि वो भी जानता था कि वास्तव में इस जगह पर उनका सबसे जो पहला शक आएगा ना, वो मूल्यांकन कर्ताओं के ऊपर ही आएगा, क्योंकि मूल्यांकन करने वाले यहाँ पर आए हुए थे और वह मेहमानों के ऊपर इस तरह से ही घुसपैठी के ऊपर लगा सकते हैं आराम से। क्या अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? लेकिन मैं यहाँ से ऐसा भाग भी नहीं सकता। अगर भाग गया तो उसके बाद में सभी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। लेकिन एक बार मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा, उसके बाद में तो मैं अपने असली रूप के अंदर आ जाऊंगा। लेकिन अगर फिर भी बाहर चला गया तो उसके बाद में मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। और सबसे पहले मेरे लिए जो एकमात्र तरीका है वो ये है कि मुझे ब्लड रेक को ढूंढना होगा। उसके लिए मुझे यहीं पर रहना होगा, क्योंकि उसके बाद में तो यहाँ पर सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगी और फिर वापस आना और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मेरे को यहाँ पर ड्रैगन बोन स्पीयर को अपग्रेड करना ही होगा। उसके अलावा तो मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ। जहाँ विपिन इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, सभी के सभी कमरे को खाली करे और बाहर निकलकर आ जाए। वह आवाज सुनते ही यहाँ पर विपिन की आंखें चमक जाती है। जैसा कि मैंने सोचा था, वास्तव में इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी तरह से काम किया है। आखिरकार वह एक प्राचीन संत है, उसके पास में सोच विचार करने का बहुत ज्यादा अच्छा दिमाग आ चुका है। वह कोई सी भी सतुने पानी को आराम से देख सकता है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं बाहर। उसके साथ में अब विपिन और सभी मूल्यांकन करता अपने रूम से बाहर निकलकर आ जाते हैं। वह गार्ड उन सभी के ऊपर एक एक नजर डालते हैं, लेकिन विपिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसे दिखा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके साथ में यहाँ पर वह गार्ड कहता है, चलिए ठीक है, हमारे पीछे पीछे सभी आ जाइए। उसके साथ में अब वो गार्ड्स और मूल्यांकन करता बीच के अंदर चल रहे थे और यहाँ पर अब उनको एक हॉल की तरफ ले जाने लगते हैं। जल्दी अब वो बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वही प्राचीन संत खड़ा हुआ था जिसकी तकरार अभी उसके साथ में हुई थी। और ग्रेट संत स्टेज 4 के कुछ राक्षस भी वहीं पर ही खड़े हुए थे। वहां पर उस प्राचीन संत की जो आंखें थी ना, उनके ऊपर ही टिकी हुई थी। एक बार के लिए तो प्राचीन संत की निगाह विपिन के ऊपर भी जाती है, लेकिन कुछ देर बाद में वो उसके ऊपर से उस नजर को हटा लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अब वो ग्रेट संत स्टेज 4 का जो राक्षस था ना, वो प्राचीन संत के पास में आता है और उन्हें बताता है कि ये रही इन सभी के बारे में सभी रिपोर्टें हैं, ये सभी आत्मज्ञानी नहीं हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता है। तो उसके साथ वो कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एक बार यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप चेक कर लीजिए। और इसके अलावा 1 महीने के अंदर केवल मूल्यांकन की है जो यहाँ पर आए हुए थे। तो उसके साथ वो कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ, मैंने इसके बारे में पहले सब कुछ पता कर रख लिया है। चलो तुम चुप हो जाओ और मुझे अपना ध्यान रखने दो। उसके साथ में अब जो विपिन था ना, वह अपने मुंह के ऊपर ऐसे एक्सप्रेशन बनाया हुआ था जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और यहाँ पर वो बिल्कुल भी विसंगति नहीं दिखा सकता था, क्योंकि एक बार यहाँ पर वो फंस गया ना, तो उसके बाद मूल्यांकन करता राक्षस और उसके साथ में सभी गार्ड्स उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। और अभी तो उसके पास में उसके कुछ यार दोस्त भी नहीं थे। चलिए ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, इसी वजह सभी यहाँ पर शांत हो जाइए। यहाँ पर वो प्राचीन संत कहता है और उसकी इस बात सुनते ही यहाँ पर सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह सभी चुपचाप वहीं पर ही खड़े हो जाते हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह वहाँ पर कुछ भी कर सके। अगले पल यहाँ पर अब उन सभी को ऐसा लगने लगता है जैसे कि उनको कुछ तरीके से बांध रखा हो। अगले पल यहाँ पर जो प्राचीन संत था ना, उसके अंदर से एनर्जी के धागे बाहर निकलते हैं और सभी के सभी को यहाँ पर घेर लेते हैं। वह सभी के प्राचीन संत के धागे है ना, उन सभी को बांध रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उनको चैनों से बांध दिया हो। अगले पल विपिन कुछ महसूस करता है, ओह अच्छा, तो ये यहाँ पर मेरी ही आत्मा की छानबीन करना चाहता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर समझ चुका था कि अभी वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं दूसरी तरफ चलो ठीक है, सोच लेने दो, कर लेने दो आखिरकार जो इनको करना है। वैसे भी यहाँ पर विपिन के पास में स्वर्ग की आत्मा कला थी। इसके साथ में वो अपनी एनर्जी को चेंज भी कर सकता था और कैसा भी कुछ भी कर सकता था। इसी के चलते हुए जब विपिन वहां से भागा था ना, तो उसके बाद में उसने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से चेंज कर रख दिया था। वास्तव में उसको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसी वजह से सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि यहाँ पर वो अपनी सभी चीजों को ठीक कर रख ले।
उसके बाद में जो धागे अभी विपिन के शरीर के अंदर घुसे थे ना, वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। उसके साथ में यहाँ पर अब जो प्राचीन संत था ना, वह सभी के ऊपर एक और नजर दिखाता है और उसके बाद में गहरी सोच के अंदर पड़ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रेट संत स्टेज 4 का जो वो था, वो पूछता है, प्राचीन संत युवान, क्या आपको कुछ मिला? क्या आपको वो मिल गया जिसने यहाँ पर ऐसा कुछ किया था? तो उसके साथ में प्राचीन संत युवान अपनी जगह पर चुपचाप से खड़ा हुआ था। वास्तव में अभी भी उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। आखिरकार वह क्या करे? ये क्या है? आखिरकार वो इनमें से कोई ना कोई होना तो चाहिए, इसके अलावा कौन ही यहाँ पर हो सकता है? क्या किया जाए? यहाँ पर उसके बारे में सोचते सोचते अचानक से उसके चेहरे के ऊपर एक खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है और वह कहता है मुझसे बचेगा बच्चे। उसके साथ में वह कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आज इनमें से यहाँ पर कौन है जो नए मूल्यांकन करता आए हुए हैं, जो आज ही यहाँ पर अपनी एंट्री कराकर गए हैं? यहाँ पर जैसे वह शब्द कहता है तो उसके साथ में विपिन की धड़कनें वहीं पर ही बढ़ जाती है और दूसरी तरह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा दें, ताकि जोर से दबाना, अनसब्सक्राइब नहीं होना चाहिए। और अनएक्टिव बंदे यार थोड़ा एक्टिव हो जाओ यार, क्या बोलते हैं? मजा नहीं आ रहा है ऐसे कि भाई आप लोग 200 300 व्यूज दे रहे हो। चलिए गाइस, मिलते हैं, टाटा बाय बाय।